गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th के लिए जो है सिंटैक्स ऑफ वर्ब्स पढ़ा रहे थे। इसमें द सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, टेंस का सीक्वेंस क्या होता है इसको हम पढ़ा रहे थे। बताए थे जो है कि यदि जो है प्रिंसिपल क्लॉज जो है पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य भी पास्ट टेंस में होगा। कह रहे हैं कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज जो है मुख्य उपवाक्य जो है पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य जो है पास्ट टेंस में होगा। उसके आगे ये बता चुके थे जो है, उसके आगे देखिए जो है कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब, ये तो हम लोग पढ़े जो है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य क्रिया वाक्य के भाव के अनुसार होती है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज जो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो क्रिया है वह वाक्य के भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उस वाक्य के भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे कह रहा है कि राम टॉक्स, है ना, दैट मीरा इज गोइंग टू दिल्ली टुडे। राम टॉक्स, राम बात करता है कि मीरा इज गोइंग टू दिल्ली टुडे, मीरा आज दिल्ली जा रही है। तो यह वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ना, यह यदि जो है आपका प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वाक्य के भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक ना, यानी वाक्य की क्रिया जो है आश्रित क्रिया वाक्य के भाव के अनुसार होती है, इसके भाव के अनुसार होगी जो इसका भाव कहेगा। तो चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, मीरा इज गोइंग टू दिल्ली टुडे। दूसरा वाक्य देखिए जो राम सेज, राम कहता है दैट की मीरा विल गो टू दिल्ली टुमारो, मीरा कल दिल्ली जाएगी। तो हमने कहा कि इस प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया के भाव के अनुसार सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया होगी, यानी ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में रहेगा तब यहाँ पे विल नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो विल हो। वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है क्रिया के भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है, इतना ध्यान रहे। तो राम से दैट मीरा विल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी प्रिंसिपल क्लॉज यदि जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आगे वाला जो वाक्य है सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह क्रिया के वाक्य के भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक है, जैसे राम इन्फॉर्म्स दैट, राम सूचना देता है कि मीरा वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, कि मीरा कल दिल्ली गई। अब देखिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यह वाक्य जो है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो यह इसके भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। तो मीरा वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मीरा कल दिल्ली गई। अगला है कि मीरा विल से दैट राम डिड नॉट टीच हर यस्टरडे, मीरा विल से, मीरा कहेगी कि राम डिड नॉट टीच हर यस्टरडे, राम उसे कल नहीं पढ़ाए। अब यह वाक्य देखो फ्यूचर में है और वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव है। तो हमने कहा इसके प्रिंसिपल क्लॉज यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज उस क्रिया के उस वाक्य के भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है, इतना ध्यान रहे। ठीक है, अगर यही पास्ट टेंस में रहता, ठीक है ना, तो फिर वो भी पास्ट में होना चाहिए, लेकिन यह प्रेजेंट फ्यूचर में है तो कोई जरूरी नहीं हो वो पास्ट में हो, किसी भी टेंस में हो उसके भाव के अनुसार लेके होना चाहिए। ठीक है, अगला वाक्य है कि मीरा विल से, मीरा कहेगी कि द क्वेश्चन इज हार्ड, प्रश्न कठिन है। द क्वेश्चन इज हार्ड, प्रश्न क्या है, कठिन है। तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है और यह जो है यह वाक्य आगे का वाक्य जो है आपका प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो इस तरह यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है किसी भी टेंस में
हो सकता है, लेकिन उस क्रिया के भाव के अनुसार होना चाहिए। इसके पहले नियम क्या पढ़े आप कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट ही टेंस में होगा, पास्ट के किसी टेंस में हो। लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में यदि आएगा प्रिंसिपल क्लॉज तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आगे वाला वाक्य है, उपवाक्य है, वह प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो वह किसी भी टेंस में उसके भाव के अनुसार हो सकता है। दूसरी चीज कह रहा है कि आप पढ़े कि यदि वो जो है प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। लेकिन एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसको आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़े हुए हैं कि यदि जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह प्रेजेंट टेंस में है, तो होता है कि यह पास्ट में तो वह भी पास्ट में होगा। लेकिन वह पास्ट में है और यह प्रेजेंट में है तो यह प्रेजेंट में हो सकता है। कब? यह अपवाद है, एक्सेप्शन है, यदि कोई सार्वभौमिक सत्य बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल एक्शन, स्वाभाविक आदत यदि पाई जाती है तो वह उसमें जो है वह पास्ट में होगा तो यह प्रेजेंट में होगा। ये ध्यान रहे कि प्रिंसिपल क्लॉज यदि पास्ट टेंस में है तो हमने पढ़ाया कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। लेकिन यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, हैबिचुअल एक्शन हो, स्वाभाविक आदत हो, तब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे देखिए कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में है तो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट टेंस में होगी यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य हो या हैबिचुअल एक्शन स्वाभाविक आदत प्रकट कर रही है तो वह प्रेजेंट टेंस में होगी। क्या कह रहा है? यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है प्रेजेंट टेंस में होगी। कब? यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो या स्वाभाविक आदत हो, जिसको आप इनडायरेक्ट डायरेक्शन में पढ़ चुके हैं कि जब हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो टेंस परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या कर रहा है? यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो नियम है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में होगा। लेकिन यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य बात है, तो वह प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। कैसे? द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूरब में निकलता है। यह सूर्य पूरब में निकलता भी रहेगा, पहले निकलता भी था। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य में तो क्या है? जिसको काटा ना जा सके, जिस बात को काटा ना जा सके, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो देख लीजिए द टीचर सेड, यह पास्ट टेंस में वाक्य है। यह वाक्य आपका पास्ट टेंस में है और आगे वाला वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो नियम तो ये है कि भाई अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। लेकिन यह एक्सेप्शन है, यह सार्वभौमिक सत्य बात है। इसलिए सार्वभौमिक सत्य बातें या हैबिचुअल एक्शन स्वाभाविक आदत यदि पाई जाएगी तो वह जो है प्रेजेंट टेंस में होगा। तो ध्यान रहे कि जब वाक्य कोई ऐसा आता है द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, और कोई टेंस इसमें नहीं रहेगा, प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। ही सेड दैट, उसने कहा कि 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये भी सत्य एकदम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो 2 and 2 make 4, इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया गया है, वो पास्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, अगला वाक्य है कि सी सेड, वह कही कि गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। सत्य है, प्रेजेंट टेंस में वाक्य है, इधर पास्ट है। तो ही सी सेड दैट गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा दैट कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते हैं, यह उनकी स्वाभाविक आदत है। कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते हैं, उनकी क्या है? स्वाभाविक आदत है, इसलिए डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। इस तरह कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, पहले आप नियम में पढ़ चुके हैं कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है
तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य उसके आगे वाला उपवाक्य जो है वो अभी जो है क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। लेकिन यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, एकदम सही बात है और हैबिचुअल एक्शन स्वाभाविक आदत यदि पाई जाती है तो उसका टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में होगा। भले प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, इस तरह रहा आपका जो सिंटैक्स ऑफ वर्ब्स। ये चीज समाप्त हो गया आपका सिंटैक्स ऑफ वर्ब्स। अब इस पर कुछ अभ्यास है, इसको अगले वीडियो में जो है इस पर कुछ अभ्यास जो है एक्सरसाइज जो है हम कराएंगे जो है, फिर आगे अगले वीडियो में जो है सिंटैक्स का जो भी पार्ट होगा उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद।